पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीटेट अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने जेपी गोलंबर से राजभवन मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया, जिसके बाद बीटेट अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान एक छात्रा ने आत्मदाह की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इस दौरान वो छात्रा बेहोश होकर सड़क पर भी गिर गई, जिसे पुलिस ने किसी तरह से संभाला। प्रखंड परियोजना सहायकों की तरफ से पटना के सिंचाई भवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल प्रखंड परियोजना सहायकों के 425 पदों को खत्म कर दिया गया है, जिसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने हम लोगों से कोरोना के वक्त काम लिया था और अब हमारे पद को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बार बार आते हैं कि हम लोग के दर्द को सहा जाए। हम लोग को सर ठग करके कोरोना काल में काम करवाया गया था, जिस समय सर घर से लोग नहीं निकलता था, उस समय हम जाकर के पन्नी पहन के काम किए हैं। क्या इसी दिन के लिए सर? अगर आप 20 लाख रोजगार का बात करते हैं तो इस 425 को बचाइए, तब समझेंगे कि सरकार का ये वादा जो है कहीं न कहीं सत्य है। और कहते हैं कि अगर कान कपार फोड़ना है ना सर तो फोड़ दीजिए, लेकिन बेरोजगार मत कीजिए। पटना नगर निगम के कर्मचारियों ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से प्रदेश कार्यालय में मुलाकात की। जगदानंद सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों की जो भी डिमांड है उसे उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों को सुपुर्द कर देंगे। हमेशा ये राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यालय खुला है। हम खुले हृदय से उनकी बात को सुनेंगे और सरकार तक बातों को ले जाएंगे। और निश्चित इस राज्य का उप मुख्यमंत्री जब बेरोजगारों की काम की बात देने की करता है तो अर्थात उसके परिवार की परवरिश का साधन देने की बात करता है, और ये किसी रूप में काम में आ गए हैं। तो उनके जीविकोपार्जन का जो साधन है, उनकी परिश्रम से उनके परिवार का, उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई उनको न हो, वो निश्चित रूप से संवेदनशील सुनवाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब नीतीश को तेजस्वी यादव भाने लगे हैं। अब नीतीश कुमार की बोली भी बदल गई है और खुद नीतीश कुमार भी बदल गए हैं। अब वो महंगाई खोज रहे हैं। बोली भी बदल गई है, खुद भी बदल गए हैं। तेजस्वी उनको भाने लगा है और उनको पता ही नहीं है कि हाँ किन किन भ्रष्टाचारियों को उनके द्वारा संरक्षण मिल रहा है।